भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद का मैदान, टीम इंडिया के पास तारीख रकम करने का सुनहरी मौका। क्योंकि आज तक टी20 वर्ल्ड कप की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम टाइटल जीती हो। वैसे ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ कि डिफेंडिंग चैंपियन जो टीम है अब वो फाइनल खेल रही हो। भारतीय टीम ने कर दिखाया। अब फाइनल में एक दफा फिर आप जस्सी की तरफ देखेंगे, संजू सैमसन की तरफ देखेंगे और सामने वाली टीम से किस खिलाड़ी से आपको खतरा है, कर लेते हैं इस चीज की चर्चा। क्योंकि इस फाइनल में सबसे खास बात यह होगी कि एक तस्वीर चल रही है कि 2023 का वर्ल्ड कप था, अहमदाबाद का मैदान था, पैट कमिंस ने एक तस्वीर बनाई थी पिच की, और अब मिचेल सेंटनर की तस्वीर चल रही है कि भाई ये मिचेल सेंटनर ने भी तस्वीर बनाई है, एआई कंटेंट है, एडिट शुदा तस्वीर है। इस पर यकीन मत कीजिएगा। सच्चाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई जो है वो कैसा काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। सेम टीम खेलेगी। अभिषेक शर्मा को ड्रॉप नहीं किया जाएगा और ना अभिषेक को ड्रॉप करके ईशान किशन को और संजू सैमसन को ओपनिंग कराने का फैसला, और नीचे रिंकू सिंह को डालने के बारे में बातें चल रही हैं। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। तमाम खबरें बेबुनियाद हैं और वरुण चक्रवर्ती भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। कुलदीप नहीं खेलेंगे, सेम टीम खेलेगी। अच्छा, पिच के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। पिच के बारे में आपको बताना इसलिए जरूरी है कि जब 2023 का वर्ल्ड कप आया था तो भारतीय टीम ने थोड़ी सी तेज गेंदबाजी के लिए और थोड़ी सी सीम और स्विंग के लिए साजगार पिच बनाई थी और उस गड्ढे में खुद गिर गई थी भारतीय टीम। लेकिन यहां पर भारतीय टीम ऐसा कुछ नहीं करेगी। सुर्ख और लाल मिट्टी की मदद से एक मिक्सचर सा पिच का वो जो है सरफेस बनाया गया है, जिसमें अब ये होगा कि जो पिच होगी वो बल्लेबाजी के लिए साजगार होगी। 200 210 20 रन की ये पिच होगी। लेकिन फाइनल को मद्देनजर रखते हुए 180 से 200 के आसपास जो है वो रन आपको बनते हुए नजर आएंगे और ज्यादा इसमें सुर्ख मट्टी डाली गई है और कम इसमें काली मट्टी डाली गई है। अब भारतीय टीम की ताकत की बात करते हैं। आप बल्लेबाजी की तरफ देखते हैं कि भाई साल हर साल भारतीय टीम की ताकत उनकी बल्लेबाजी रही। चाहे आप सनी पाजी से देखें, कपिल पाजी को देखें, विराट द रन मशीन कोहली, वीरू, सचिन तेंदुलकर, इवन रिसेंटली भी आप देखें तो कोहली, रोहित शर्मा, और अभी भी आप देखें संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, बहुत बड़े नाम। लेकिन ताकत भारत की गेंदबाजी रहेगी क्योंकि बल्लेबाज आपको 2-3 मुकाबले जितवा देते हैं, पर जो सूरमा होते हैं यानी जो गेंदबाज होते हैं आपके, वो आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। तो फिर एक दफा फिर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि इस खिलाड़ी के लिए मैं कहता हूं कि सामने जिस भी तरह की मर्जी पिच हो, चाहे वो बल्लेबाजी के लिए साजगार हो, बैटिंग पिच हो, बॉलिंग पिच हो, स्पिन पिच हो, खेत हो, रोड हो, फर्श हो, जो मर्जी हो, जस्सी जैसा कोई नहीं। और जस्सी का जो कद रहता है वो बहुत ऊपर रहता है। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला भी वो 16वें ओवर में सिर्फ 8 रन देना और 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन देना। हार्दिक ने भी पैचेस में अच्छी गेंदबाजी की थी, अर्शदीप ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, पर फाइनल का एक अपना प्रेशर होता है। तो जस्सी की तरफ नजरें होंगी। उसके अलावा जो ताकत आपकी रहने वाली है, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है और शायद वो वरुण चक्रवर्ती को उतना बेहतर ना खेल पाए जितना बाकी टीमों ने खेला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि न्यूजीलैंड का जो गेम प्ले है खेलने का, वो ज्यादा पेस और बाउंस को पसंद करता है। तो फिर आप जसप्रीत बुमराह, खैर जस्सी को तो साइड पे कर देते हैं ना, वो तो मतलब जब आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो आपको आराम आता ही है। लेकिन अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या के लिए बुरा दिन साबित हो सकता है, या शिवम दुबे को आप गेंदबाजी देते हैं उनके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि सामने वाली टीम पेस एंड बाउंस पसंद करती है। लेकिन बीच में जब अक्षर पटेल आएंगे और वरुण चक्रवर्ती आएंगे, याद रखिएगा मेरी बात कि भारतीय टीम उनको वहां पर पकड़ सकती है, पर यह मुकाबला आसान नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि टीम इंडिया कमजोर है। टीम इंडिया में बहुत ताकत, अभी भी मैं 60% टीम इंडिया को दूंगा। लेकिन वो जो 40% न्यूजीलैंड के पास हैं सामने, अगर आप देखें टीम साइफर्ट, क्या बंदा बल्लेबाजी करता है यार, खड़े खड़े पॉइंट के ऊपर से छक्का मार देते हैं। फिर अगर बात की जाए फिन एलन की, तो गेंद को पड़ते ही वहीं से अटैक करना एक अलग काबिलियत इस खिलाड़ी की। जैसे आड़े हाथों दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को लिया था, वो भारत के खिलाफ भी उसी अंदाज से खेलेंगे। और पैट कमिंस ने कह दिया कि पैट कमिंस ने नहीं, पैट कमिंस ने कहा था, ये बात में पैट कमिंस का नाम क्यों आया आपको बताता हूं। पैट कमिंस ने कहा था कि हम जो है सबसे जो मजा आता है भारत के खिलाफ, भारत के क्राउड को चुप करने का मजा आता है। वही बात वहां पर मिचेल सेंटनर ने की कि भाई भारत के जो लोग हैं उनको चुप करेंगे, उनका दिल तोड़ेंगे और ट्रॉफी जीतेंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा बहुत पुराना हो गया गुरु, कुछ नया लेकर आने का, कोई नई लाइन कहिएगा। और इसके अलावा प्लेइंग 11 भारतीय टीम की मैं बता चुका हूं, सेम है। बल्लेबाजी में आप संजू सैमसन 2 बड़े मैचेस में परफॉर्म कर चुके, पर क्या तीसरे में भी परफॉर्म करेंगे? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब आप उस शैली के बल्लेबाज होते हैं कि सारी नजरें जब आपकी तरफ होती हैं, तो ये लॉ ऑफ नेचर है, एक ऐसी चीज है कि शायद उस दिन वो खिलाड़ी परफॉर्म ना करे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभिषेक शर्मा आपको पूरे टूर्नामेंट में वो जो खामोश नजर आए, शायद वो तूफान से पहले की खामोशी थी, उनको रन बनाने पड़ेंगे। फिर अभिषेक और ईशान किशन और संजू सैमसन, तीनों में से किसी एक का चलना इतना जरूरी है जितना एक जो वो मर्रा बंदा होता है ना, उसके लिए वो जो ब्लड प्रेशर होता है उसका कंट्रोल में रहना जरूरी होता है। तो इतना मुझे
लगता है इन तीनों खिलाड़ियों पर निर्भर करेगा। और बीच में अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा एंकर कर लेंगे। हालांकि फॉर्म अच्छी नहीं है स्काई की, तिलक भी पैचेस में रन बना रहे, रेगुलर अच्छा नहीं खेल रहे, पर इनिंग को कैरी कर लेंगे। और एंड पे हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे फिनिशिंग के लिए एकदम ठीक ठाक, बल्लेबाजी में ताकत है पर गेंदबाजी न्यूजीलैंड पेसर को अच्छा खेलता है। इस मुकाबले का फैसला पता है कहां पर होगा, मैं बताता हूं आपको, जब जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और नए गेंद के साथ या हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हैं। शुरू के जो 4-5 ओवर्स होंगे सामने फिन एलन और टिम साइफर्ट होंगे, मैच का फैसला यही हो जाएगा। और फिर मिचेल सेंटनर को थोड़ा धीरे से खेलना होगा। मैच कौन जीतेगा आपको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपसे मिलते हैं शाम को।